हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को छूती है, डिप्रेशन और एंजाइटी। हम सबको यही सिखाया गया है कि डिप्रेशन एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जैसे सेरोटोनिन की कमी, और इसका इलाज सिर्फ दवाइयाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। पर किताब के लेखक जोहान हारी, जो खुद 10 साल से ज्यादा समय तक डिप्रेशन से जूझे हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, उन्होंने रियलाइज किया कि ये कहानी अधूरी है। उन्होंने दुनिया भर में घूमकर एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट्स और आम लोगों से बात की और जो उन्होंने पाया वो बहुत ही शॉकिंग और आई ओपनिंग था। किताब का नाम है लॉस्ट कनेक्शंस। हारी कहते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारी लाइफ और हमारे समाज में मौजूद कुछ डिसकनेक्शंस, अलगाव की वजह से होता है। जब हम इन कनेक्शंस को खो देते हैं तो हमारा दिमाग दुख और तकलीफ को डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में एक्सप्रेस करता है। ये केमिकल इम्बैलेंस सिर्फ एक सिम्टम हो सकता है, असली वजह नहीं। तो कौन से हैं ये लॉस्ट कनेक्शंस? हारी ने 9 ऐसे कनेक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें हमने खो दिया है और जो हमारी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालते हैं। चलो इनको एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क, सार्थक काम से अलगाव। हम में से बहुत से लोग आजकल ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें कोई मीनिंग नहीं मिलता, कोई कंट्रोल नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं, उनका काम दुनिया में कोई फर्क नहीं लाता। जब हम अपने काम में पर्पस या वैल्यू नहीं देखते तो हमारी आत्मा दुखी होती है। इसका इलाज सिर्फ पैसा नहीं है। लोगों को काम में ऑटोनॉमी, आज़ादी, मास्टरी, स्किल बढ़ाने का मौका और पर्पस, मीनिंग चाहिए। द सेकेंड डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर पीपल। ये सबसे ऑब्वियस है। हम सोशल क्रीचर्स हैं, हमें अपनापन, कनेक्शन और कम्युनिटी चाहिए। पर आजकल हम डिजिटल दुनिया में इतने डूब गए हैं कि हमारी रियल वर्ल्ड कनेक्शंस कम हो गई हैं। हम सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर असल में हम बहुत अकेला फील करते हैं। अकेलापन या लोनलीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसका इलाज है रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बनाना, कम्युनिटीज में शामिल होना और लोगों से फेस टू फेस मिलना। द थर्ड डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मीनिंगफुल वैल्यूज। हम सबको ये सिखाया जाता है कि खुशी पैसा, फेम और मटीरियल चीज़ों से मिलती है, पर जब हम इन चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें असली खुशी नहीं है। ये वैल्यूज़ एक्सट्रिंसिक हैं। जब हम सिर्फ इनके पीछे भागते हैं तो हम अपने अंदर की खाली जगह को नहीं भर पाते। इसका इलाज है इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को अपनाना, जैसे कनेक्शन, कम्युनिटी, मीनिंग, पर्सनल ग्रोथ और जेनरोसिटी। जब हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीते हैं तो हमें सच्ची फुलफिलमेंट मिलती है। द फोर्थ डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ट्रॉमा, आघात से अलगाव। बचपन का ट्रॉमा जैसे अब्यूज़ या निग्लेक्ट या कोई बड़ा एक्सीडेंट या लॉस, ये सब हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा असर डालते हैं। हम अक्सर इस ट्रॉमा को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं, पर द बॉडी कीप्स द स्कोर की तरह हारी भी कहते हैं कि हमारा शरीर उस ट्रॉमा को याद रखता है। जब हम इस ट्रॉमा को प्रोसेस नहीं करते तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में बाहर आता है। इसका इलाज है उस ट्रॉमा का सामना करना, उसे प्रोसेस करना और उससे हील होना, सही सपोर्ट के साथ। द फिफ्थ डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्टेटस एंड फ्यूचर। जब लोगों को लगता है कि उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है या उनका फ्यूचर बेहतर नहीं होने वाला, तो वो होपलेस फील करते हैं। गरीबी, भेदभाव और सोशल इनइक्वालिटी डिप्रेशन के बहुत बड़े कारण हैं। जब लोगों को सिस्टम में कोई होप नहीं दिखती तो वो हार मान लेते हैं। इसका इलाज है लोगों को एक फेयर चांस देना, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देना और उन्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की शक्ति देना। द सिक्स्थ डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। हम शहरों में रहते हैं, कॉन्क्रीट जंगल्स में, हम नेचर से दूर हो गए हैं। रिसर्च बताती है कि नेचर में टाइम स्पेंड करना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम पेड़ पौधों, जानवरों और खुली हवा से दूर रहते हैं तो हमारा दिमाग स्ट्रेस्ड और डिस्कनेक्टेड फील करता है। इसका इलाज है रोज़ नेचर में टाइम स्पेंड करना, पार्क में वॉक करना, बगीचा लगाना या बस पेड़ पौधों को देखना।
द सेवेंथ डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम होपफुल और हेल्दी फ्यूचर। ये वही बात है जहां होप गलत हो जाती है। अगर लोगों को लगता है कि उनका फ्यूचर बेहतर नहीं हो सकता तो वो होपलेस फील करते हैं। इसका इलाज है लोगों को एक रियलिस्टिक होप देना, ये विश्वास कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। द एट्थ डिस्कनेक्शन, द रोल ऑफ जीन्स एंड ब्रेन चेंजेस। हारी यहाँ इस बात को चैलेंज करते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ जीन्स या ब्रेन केमिकल्स की वजह से होता है। वो साइंटिस्ट से बात करते हैं जो बताते हैं कि केमिकल इम्बैलेंस थियरी का कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और एंटी डिप्रेसेंट्स भले ही कुछ लोगों के लिए यूजफुल हों, वो असल में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो सिर्फ सिम्टम्स को दबाते हैं। ब्रेन चेंजेस और जीन एक्सप्रेशंस भी हमारे एनवायरनमेंट और हमारे अनुभवों से अफेक्ट होते हैं। डिप्रेशन सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये आपके पूरे सिस्टम में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीन्स या ब्रेन केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। द नाइन्थ डिस्कनेक्शन, द रोल ऑफ चाइल्डहुड एडवर्सिटी। बचपन के बुरे अनुभव जैसे निग्लेक्ट, अब्यूज या पेरेंट्स का डिवोर्स डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हैं। ये हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को इस तरह से बदल देते हैं कि हम बाद में स्ट्रेस से बेहतर डील नहीं कर पाते। बचपन का ट्रॉमा अगर अनएड्रेस्ड रहे तो जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। इसका इलाज है उस ट्रॉमा को पहचानना और उससे हील होने पर काम करना। तो जोहान हारी कहते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी सिर्फ ब्रेन प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, ये डिसकनेक्शन की डिजीजेस हैं और इनका इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं बल्कि इन लॉस्ट कनेक्शंस को वापस बनाना है। सॉल्यूशन, रिकनेक्शन, पुनः जुड़ाव। हारी ने अपनी किताब में दुनिया भर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां लोगों ने इन कनेक्शंस को वापस बनाकर अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारा। रिकनेक्शन टू मीनिंगफुल वर्क, उन लोगों ने अपना काम बदला या अपने करंट काम में मीनिंग ढूंढा, जैसे एक डॉक्टर जिसने अपने पेशेंट्स को सिर्फ दवाइयां देने की बजाय उनके साथ गहरे रिश्ते बनाना शुरू किए। रिकनेक्शन टू अदर पीपल, लोग सोशल ग्रुप्स में शामिल हुए, कम्युनिटीज बनाई और एक दूसरे को सपोर्ट किया, जैसे एक कम्युनिटी सेंटर जहां लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। रिकनेक्शन टू मीनिंगफुल वैल्यूज, लोगों ने मटीरियल चीजों के पीछे भागना छोड़कर रिश्तों, कम्युनिटी और पर्पस पर फोकस किया। रिकनेक्शन टू ट्रॉमा, लोगों ने थेरेपी ली जो उन्हें अपने ट्रॉमा को प्रोसेस करने में मदद करती है, जैसे EMDR या सोमैटिक थेरेपीज। रिकनेक्शन टू स्टेटस एंड फ्यूचर, सोसाइटीज ने अपने लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटीज दी, उन्हें आवाज दी और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उनका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। रिकनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड, लोगों ने रोज नेचर में टाइम स्पेंड करना शुरू किया। ग्रीन प्रिस्क्रिप्शंस यानी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करें भी काम करती हैं। जोहान हारी का अपना सफर भी इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट्स लेना बंद किया अपने डॉक्टर की सलाह से और इन कनेक्शंस को अपनी लाइफ में बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना काम बदला, लोगों के साथ ज्यादा मिलना शुरू किया और नेचर में टाइम स्पेंड करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और ठीक थे। इस किताब का मेन मैसेज ये है कि मेंटल हेल्थ की समस्याओं को सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं देखा जा सकता, हमें उन्हें सामाजिक और स्ट्रक्चरल लेवल पर भी देखना होगा। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में क्या गलत है का सवाल नहीं है, ये हमारे समाज में क्या गलत है का सवाल है। और इसका सल्यूशन सिर्फ डॉक्टर की दवाई नहीं है, इसका सल्यूशन ह्यूमन कनेक्शन और मीनिंगफुल लाइफ है। तो दोस्तों, लॉस्ट कनेक्शंस एक बहुत ही जरूरी किताब है। ये हमें एक नया नजरिया देती है डिप्रेशन और एंजाइटी को देखने का और हमें बताती है कि उम्मीद अभी भी है, बस हमें उन लॉस्ट कनेक्शंस को वापस ढूंढना होगा।